दिल्ली एनसीआर में सुबह 4:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम अचानक बदला, ज्यादातर इलाकों में तेज आंधी चलने लगी। आंधी के साथ तेज बरसात भी होने लगी। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। मौसम में आए इस बदलाव से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली। पिछले 2 दिनों से राजधानी में धूल भरी आंधी चल रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही बरसात की वजह से दिल्ली में हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि उड़ानों को लेकर वो अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें। उधर पहाड़ों पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण केदारनाथ में मरने वाले यात्रियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है। चारधाम पहुंच रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को ठंड और बारिश में बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। वैसे मई माह में धाम में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार हो रही है। इन दिनों धाम में हर दिन 15,000 के आसपास यात्री पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत में आज से ज्ञानवापी केस की सुनवाई होगी। इस सर्वे के दौरान मिले सबूतों पर दोनों पक्ष अपनी दलील रखेंगे। जिला अदालत में सुनवाई से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ज्ञानवापी में एक और शिवलिंग का दावा किया है। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने दावा किया कि नंदी के करीब निचले तल में एक और शिवलिंग है। उन्होंने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा पाठ करने की इजाजत देने की भी मांग की। इसके बगल में कुआं है पूरब साइड में। उस कुएं से जो है भगवान शंकर को माँ पार्वती जब आई थी काशी भगवान शंकर, तो कहा पानी में तो भगवान शंकर ने कूप का निर्माण किया, ज्ञान कूप कहते हैं। उस कूप में पानी कर वही जो है कूप है, और उस कूप के इसके नीचे एक मंजिल और है। तो इन सब चीजों को दिखाते हुए मैं न्यायालय में मैं अपनी बात को रखूंगा। अब हमारे रीट को अपील को कर होता है, नहीं तो प्रभु जाने, लेकिन मैं कल को याचिका को दाखिल कर रहा हूँ। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की खबरों का संस्कृति मंत्रालय ने खंडन किया है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी खबरें थीं कि कुतुब मीनार परिसर में बहुत जल्द खुदाई शुरू होगी। संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के ऐलान के एक दिन बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को राहत दी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर की कटौती का ऐलान हुआ है। पंजाब के होशियारपुर के गदरीवाला गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा आवारा कुत्ते से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी पैर फिसलने से बोरवेल में गिर गया था। आनन फानन में मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ ही खुदाई शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी सुबह टोक्यो पहुंच गए। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लेकिन पीएम मोदी का असली जलवा तब नजर आया जब वो टोक्यो में प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत में नारे लिखी तख्तियां लेकर आए थे। एक तख्ती पर लिखा था, जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं।
एक पोस्टर पर लिखा था, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। टोक्यो शहर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे से गूंज रहा था। कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से बेहद गर्मजोशी से मिले। टोक्यो में बसे भारतीयों के लिए ये मौका बेहद खास था। इसे मिलके जो आज लगा, मतलब इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, यू कैन से। खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं ना, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। और वही हम आगे भी वही चाहिए, वो मोदी जी चाहिए हमें। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे, और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। देश के बाहर भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व, इसे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पे। भारत मोदी जी की वर्ड है, मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी की जय हो। मोदी जी, मोदी है तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। पीएम मोदी से बच्चों की मुलाकात बेहद आत्मीय रही। कई बच्चों के सिर पर उन्होंने हाथ फेरा और ऑटोग्राफ भी दिए। बहुत अच्छा जानते हो। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन वाह। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here, same. हाँ, ये 3 भाषा लिख दिया। मोदी जी। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं। वो 40 घंटे टोक्यो में रहेंगे। मोदी 23 बैठक में शिरकत करेंगे। बाइडेन समेत 3 नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से बात भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बैरकपुर से सांसद और पार्टी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने रविवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह 2019 चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे और बैरकपुर से सांसद बने थे। रविवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया। आज अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के विरोध में गिरफ्तार होने के 10 दिन बाद विधायक की ओर से दिल्ली पुलिस को ये नोटिस भेजा गया। ट्वीट के जरिए मानहानि नोटिस की जानकारी देते हुए अमानतुल्ला खान ने लिखा कि दिल्ली पुलिस लगातार मुझे निशाना बना रही है। इस बार दिल्ली पुलिस ने मेरे परिवार को बदनाम करने के साथ साथ प्रतिष्ठा का अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी हमला किया है। दिल्ली पुलिस बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानियां बुन रही है। पुलिस बताए कि मैंने कहां दंगे भड़काए हैं। मैंने दिल्ली पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस या तो माफी मांगे या नुकसान का भुगतान करे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे की रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला।
दरअसल हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे ने असली हिंदू होने को लेकर एक बयान दिया था। इस पर पलटवार करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि सीएम उद्धव का ये बयान काफी बचकाना है। वो पूछते हैं कि कौन असली हिंदू है। इस पर मुझे हंसी आती है। साथ ही ये पूछने का मन करता है कि आपकी कमीज ज्यादा सफेद या फिर मेरी। पुणे की जनसभा में राज ठाकरे ने अयोध्या की यात्रा स्थगित करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि जब से मैंने अयोध्या जाने का ऐलान किया है तब से कई जाल बुने जा रहे हैं। मुझे इसमें नहीं फंसना। स्वास्थ्य कारणों के चलते अयोध्या यात्रा स्थगित की गई है। इस बारे में गलत जानकारी न फैलाई जाए। रविवार को हुई समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में आजम खान शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने इस बैठक से दूरी बनाई। शिवपाल यादव इससे पहले भी अखिलेश यादव से मतभेद की खबरों के बीच पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हरिद्वार में धर्म संसद के आयोजक और हेट स्पीच मामले में जमानत पर रिहा हुए गाजियाबाद के दासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद गिरी ने सार्वजनिक जीवन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। यति नरसिंहानंद ने कहा कि वो यहाँ जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी को लेने आए थे, लेकिन वो उनके आने से पहले ही रिहा होकर जा चुके हैं। उनकी रिहाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनका और हमारा साथ यहीं तक था।